अलग स्टेट है, उसमें E1, E2, E3 करके अलग अलग स्टेट का एनर्जी है। टोटल एनर्जी भी होगा E। जैसे मान लिया जाए कि हम उसको पकड़ रहे हैं कि N1, N2, N3 करके टोटल है N, E1, E2, E3 करके टोटल नंबर ऑफ एनर्जी भी है E। मतलब अगर एक स्टेट में N1 पार्टिकल है तो उसमें टोटल एनर्जी क्या होगा, N1 E1 प्लस N2 E2। समझ रहे हो? तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है N, जैसे N इक्वल्स टू समेशन ऑफ N1, N2, N3, N4, N5 जितना भी स्टेट है सबका। अगर मान लो एक स्टेट में N1 नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, उसमें एनर्जी है E1, तो उसका टोटल एनर्जी होगा N1 E1। मतलब अगर एनर्जी है E और दो पार्टिकल है तो क्या होगा, E प्लस E, ये टोटल एनर्जी होगा। तो जितना पार्टिकल है उसको हम लोग प्रोडक्ट करेंगे एनर्जी से, N1 E1 प्लस N2 E2 प्लस N3 E3, ऐसे करके टोटल एनर्जी होगा। तो अगर किसी भी एक टोटल सिस्टम में N1, N2, N3, N4 करके टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, एक एक स्टेट का एनर्जी है E1, E2, E3, E4। अभी देखो उस एक स्टेट में भी बहुत साफ पार्ट हो सकता है जिसको हम लोग क्वांटम स्टेट कह रहे हैं। अभी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में ये जरूरी नहीं है, पर जब हम लोग एफडी और बीई स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे तब उसका क्या होगा, जो एक स्टेट में क्या है, अभी तो एक स्टेट में कुछ भी नंबर ऑफ पार्टिकल रह सकता है, पर बोस आइंस्टाइन और फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स में नहीं रह सकता है। तो उसमें क्या होगा, एक स्टेट को भी हम सब पार्ट में उसको डिवीजन करेंगे, जैसे G1, G2, G3 ऐसे करके। तो अभी हम आ रहा है एमबी स्टैटिस्टिक्स। हमको क्या निकालना है कि एमबी स्टैटिस्टिक्स में कैसे पार्टिकल ओरिएंट हो सकता है। तो देखो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है N, टोटल एनर्जी है E। अभी ये जो N1, N2, N3 पार्टिकल है, किसी ने नहीं कहा है कि N1 को एक नंबर में ही रहना है, N3 को 3 नंबर में रहना है, ये तो नहीं हो सकता है। ये अपने मन से जैसे भी ये लोग ओरिएंट हो सकता है। तो देयर आर डिफरेंट वे इन व्हिच दे कैन ओरिएंट इन दिस एनर्जी स्टेट। अभी क्या हो सकता है इसका प्रोबेबिलिटी देखो, 7.8 इक्वेशन को देखो। W1 है प्रोबेबिलिटी, किसका प्रोबेबिलिटी है कि पार्टिकल डिफरेंट स्टेट में कैसे रहेगा। तो एक है फैक्टोरियल n, मतलब जितना भी है, अगर मान लो 100 पार्टिकल है, एक स्टेट में 12, दूसरे में 15, तीसरे में 22, ऐसे करके टोटल 100 है, तो 100 फैक्टोरियल करके ये लोग रह सकता है। अगर इतना स्टेट नहीं रहता, एक रहता तो 100 टाइप्स का होता। तो जैसे स्टेट बढ़ेगा तो डिफरेंट ओरिएंटेशन इसका हो जाएगा n फैक्टोरियल। फैक्टोरियल कैसे होता है, 5 फैक्टोरियल, 5 मतलब 5 into 4 into 3 into 2 into 1, इतना प्रोसेस से ये लोग रह सकता है। तो अगर 100 पार्टिकल है तो 100 फैक्टोरियल मतलब बहुत बड़ा नंबर, 100 into 99 into 98 into 97 ऐसे करके एक तक चलेगा। इसको कैसे हम लोग डिवीजन करेंगे, N1 फैक्टोरियल, N2 फैक्टोरियल, N3 फैक्टोरियल। अभी सबके पास कॉपी है, ठीक है, तुम लोग लिखो, अगर टोटल पार्टिकल है, एक जगह लिखो N1 इक्वल्स टू 3, N1 इक्वल्स टू 3, N2 इक्वल्स टू 2, N3 इक्वल्स टू 2, N4 इक्वल्स टू 5। अभी इस टोटल पार्टिकल कैसे ओरिएंट हो सकता है उसको अपनी कॉपी में कैलकुलेट करो। N1 इक्वल्स टू 3, N2 इक्वल्स टू 2, N3 इक्वल्स टू 2, N4 इक्वल्स टू 5। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितना हुआ, 12। अभी W1 क्या होगा, 12 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल।
इसको कैलकुलेट कर सकते हैं ना हम लोग। क्या होगा 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। किसी का आंसर आया है? सर एक बार रिपीट कर दीजिएगा सर। अगर तुम्हारे पास ऐसा है कि 4 स्टेट है, ठीक है? यस सर। ये नंबर क्यों ज्यादा हो रहा है जान रहे हो? क्योंकि ये लोग डिस्टिंक्ट एनआई दिखाई दे रहा है, GI टू द पावर NiOM में। तब उसका टोटल अरेंजमेंट क्या होगा? ये पहले तो समेशन, ये है प्रोडक्ट ऑफ GI टू द पावर NI। अगर हम कह देते हैं कि 4 स्टेट है, चार स्टेट में क्या हो जाएगा ये? फिर अगर उसमें भी हम कह देते हैं क्वांटम स्टेट में डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो GI टू द पावर NI इसमें ये इंक्लूड हो जाएगा। जनरली मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में हम कह रहे हैं कि ये क्वांटम स्टेट नहीं है, इसलिए इसको हम लोग नहीं करते हैं, सिर्फ ये वाला पहले वाला रह जाता है। अभी थोड़ा देखो जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन थोड़ा घर में देख लेना है। इसमें जैसे गिब्स पैराडॉक्स जब हम लोग पढ़ाए थे तब एक चीज बताए थे कि स्टार्लिंग एप्रोक्सीमेशन। स्टार्लिंग एप्रोक्सीमेशन क्या होता है? किसी भी चीज का अगर फैक्टोरियल का हम लोग लॉग लेते हैं तो ln फैक्टोरियल x इक्वल्स टू x ln x माइनस x, ये एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब x बहुत लार्ज है। अगर यहाँ पे n भी हम लोग बहुत लार्ज लेते हैं, यहाँ तो हम सिर्फ 12 लिए थे, अगर ये 100, 200 या 1000 लेते हैं तभी ये स्टार्लिंग एप्रोक्सीमेशन इसमें अप्लाई हो जाएगा, वो फॉर्मूला थोड़ा बदल जाएगा। तो इस फॉर्मूला को कैलकुलेट करते हुए लास्ट में एक चीज में हम लोग आ जाएंगे, ये नोट्स आज हम तुमको दे देंगे तुम लोगों को। तो फॉर्मूला लास्ट में यहाँ पे आ जाओ एकदम फॉर्मूला 7.18 में। पहले हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे थे ना कि फैक्टोरियल ऑफ n बाई n1 n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल, वो था कितने टोटल नंबर में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पर यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है
कि किसी भी स्टेट में एक पार्टिकल या दूसरा पार्टिकल का रहने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, जो देखे थे हम, W है प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी दोनों तरफ से हम लॉग ले लिए। लॉग लेने के बाद स्टार्लिंग एप्रोक्सीमेशन अप्लाई करने के बाद वो आ गया इस ढंग में, ln W इक्वल्स टू n ln n माइनस फैक्टोरियल n ln n i बाई gi। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे और उसके बाद डिफरेंशिएशन है सबसे मिनिमम, मतलब पहले ही हम बताए थे ना कि देखो जो अप्रोक्सीमेशन हम लोग पकड़े थे उसको करना है। क्या था, ईच एनर्जी स्टेट कंटेन एनी नंबर ऑफ पार्टिकल। उसके बाद जो था टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट रहेगा और टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो है और वो कांस्टेंट है, तो उसको अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। राइट हैंड साइड 0 हो गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया ये वाला परसेंट। तो इसको अगर हम एनर्जी में भी लेंगे तो एनर्जी ये है, एनर्जी इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ एनर्जी भी कांस्टेंट है तो इसका भी डेरिवेटिव 0 है। दोनों को बिठा के ये फॉर्मूला आ रहा है, Fe ni by gi और दैट इज 1 by e to the power अल्फा प्लस बीटा ई। इसको स्टार लगा लेना है। देखो अभी तुम लोग कॉपी में जस्ट ये फॉर्मूला लिख के रखो, जैसे ही हम नोट्स देंगे तो इसको स्टार लगा देना। यहाँ पे एक चीज है, देखो ये जो e टू द पावर अल्फा प्लस बीटा ई है, इसमें अल्फा का वैल्यू आता है गैस पार्टिकल के लिए क्या, किसी को पता है अल्फा का वैल्यू? अल्फा का वैल्यू क्या होगा? अल्फा का वैल्यू होगा म्यू बाई के टी और बीटा 1 बाई के टी। ये फॉर्मूला कहां पे था? हेलो, यस सर, गिब्स वाले में था सर। तो ये वाला क्या था, E इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा ई, दैट इज, इसको ही हम लोग कह सकते हैं म्यू ई बाई म्यू, ई माइनस म्यू बाई के टी। तो ये वाला है कि किसी भी एनर्जी स्टेट, जैसे थर्मोडायनामिक्स में भी अल्फा और बीटा का वैल्यू मैक्सवेल इक्वेशन, वहां से ये कैलकुलेट होता है, जो हीट में तुम लोग पढ़ के आए हो पहले ही। तो देखो जनरली ये फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट। अभी हम लोग इसको एक और ढंग से भी देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट हो सकता है इसको। ठीक है, एक मिनट। तो मैक्सवेल बोल्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये थोड़ा ऐसे भी देख लो जैसे कि डिटेल्स हम दे रहे थे। द सेम इन क्लासिकल थ्योरी द सेम टाइप ऑफ पार्टिकल कैन बी डिस्टिंग्विश, मतलब अलग अलग कर सकते हैं। कैसे? पार्टिकल अगर सेम है फिर भी हम लोग अलग कर सकते हैं, जैसे उसके ऊपर अगर नंबर लिखा रहेगा, उसका कलर अगर डिफरेंट होगा, तो कुछ ना कुछ है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन में जो हम लोग क्लासिकल पार्टिकल को पकड़ते हैं तो उसको अलग करने के लिए। तो एवरी पार्टिकल इंडिपेंडेंटली फिल ईच स्टेट, मतलब एक स्टेट में 100 पार्टिकल भी रह सकता है, 2 पार्टिकल भी रह सकता है, 10 पार्टिकल भी रह सकते हैं। तो अगर n पार्टिकल को 1 2 3 ऐसे डिफरेंट स्टेट है जिसमें n1 n2 करके हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल बाई n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल, ये डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें
हम लोग का वो निकला था ना 4 स्टेट के लिए 1,66,320। तो ये है टोटल कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर ये इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंस दो, देखो A9 पार्टिकल्स है एक एक स्टेट में, अगर उसको फिर GI में हम लोग अलग अलग स्टेट में है, एक स्टेट के अंदर अगर दूसरा स्टेट है तो क्या हो जाएगा, फिर GI टू दी पावर A9 से उसको गुना करना होगा। जैसे G1 N1 फैक्टोरियल, G2 N2 फैक्टोरियल, G3 N3 फैक्टोरियल। अगर जैसे टोटल 4 स्टेट है, अगर एक एक स्टेट को फिर हम 2, 3 ऐसे में बांटेंगे तो ऐसे नंबर इंक्रीज करते हुए जाएगा। तो टोटल सिस्टम का क्या होगा, देखो अगर ऐसा है कि 1, 2 करके इतना स्टेट है और फिर हर स्टेट को भी डिवीजन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल बाई n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल, फिर इसको G1 टू दी पावर n1, G2 टू दी पावर n2, G3 टू दी पावर n3, ऐसे करके जितना दूर तक चलेगा इसको करके जाना है। तो दोनों साइड में अगर हम लॉग ले लेंगे इस सिस्टम का तो ये फॉर्मूला आएगा। तुम लोगों के पास नोट्स रहेगा तो फॉर्मूला कैलकुलेट करना इतना प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्या है, टोटल नंबर भी कांस्टेंट रहेगा, टोटल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगा। तो अगर एनर्जी के हिसाब से देखें या टोटल नंबर हिसाब से देखें, उसको डेरिवेटिव करने के लिए कांस्टेंट को डेरिवेटिव करेंगे तो 0 हो जाएगा, राइट हैंड साइड 0 हो गया। फिर स्टार्लिंग फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद जो आ रहा है वो है Ni/Gi। Ni है टोटल नंबर ऑफ स्टेट, एक एक स्टेट में कैसा पार्टिकल है और उस स्टेट को भी कितने पोर्शन में बांटा हुआ है, इक्वल्स टू n एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा माइनस बीटा इज ई। अभी n मतलब टोटल फैक्टोरियल समेशन ऑफ Ni और इसको कैलकुलेट करने के बाद पार्टीशन फंक्शन जो पिछले दिन हम बताए थे, देखो वो वाला ये आ गया कि ये z यही है पार्टीशन फंक्शन। तो तुम लोगों को अगर कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा कि पार्टीशन फंक्शन क्या है, तो पार्टीशन फंक्शन ये वाला पोर्शन आ जाएगा। तो दिस इज पार्टीशन फंक्शन। यहाँ GI क्या है, डिग्री ऑफ डिजेनरेसी ऑफ एनर्जी आइगेन वैल्यू EI। मतलब अगर एक स्टेट का एनर्जी है तो कितने पोर्शन में बांटा हुआ है वो दिया जाएगा। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, देखो ये डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ तुम लोग पढ़े थे, हीट में MB डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पढ़े थे, तो उसमें जो मेंटेन कर रहा था वो ही है। एंड दिस इज द पार्टीशन फंक्शन। पार्टीशन फंक्शन अगर तुमको लिखने के लिए बोलेगा ना तो कैसे जाएंगे, हम लोग जाएंगे पिछले वाला पोर्शन में, और दिस इज z है पार्टीशन फंक्शन। क्लियर हुआ? ये किसका पार्टीशन फंक्शन हुआ, किसका पार्टीशन फंक्शन था वो, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का। अभी नेक्स्ट है बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। बोस-आइंस्टाइन और फर्मी-डिराक ये दोनों हैं क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। मतलब इनके जितना आइडेंटिकल पार्टिकल है सब इनडिस्टिंग्विशेबल है। जैसे तुम्हारे पास 10 बॉल है, 10 बॉल ऑल आर ऑफ व्हाइट कलर, तो कौन उसमें कुछ लिखा भी नहीं है, मार्क्स भी नहीं है, सबका सेम वेट है, सेम व्हाइट है, सेम कलर, सेम वेट, सेम वॉल्यूम, तो तुम उसको अलग नहीं कर सकते हो। 1 नंबर और 5 नंबर और 7 नंबर अलग अलग है क्या, सब तो सेम ही है। ईच एनर्जी स्टेट कैन कंटेन एनी नंबर ऑफ पार्टिकल। ये देखो, ये बोस-आइंस्टाइन जो स्टैटिस्टिक्स है वो उसमें एक चीज है, ये क्वांटम है, मतलब जो इनडिस्टिंग्विशेबल है वो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स फॉलो करता है। पर इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि एक स्टेट में एक से ज्यादा पार्टिकल नहीं रह सकता है या 2 पार्टिकल नहीं रह सकता है। इसमें एक स्टेट में कुछ भी पार्टिकल रह सकता है, पर ये लोग इनडिस्टिंग्विशेबल है।
टोटल एनर्जी, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ कांस्टेंट रहेगा और इसका स्पिन है 0। ये एक इंपॉर्टेंट है कि ये एमसीक्यू का क्वेश्चन भी होता है कि बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में पार्टिकल कौन सा स्पिन को फॉलो करता है। ये है 0। 0 स्पिन मतलब 0 और उसका इंटीग्रल। तो कैसे होगा 0? एक स्पिन का यूनिट एज कट होता है, तो 0 1 2 3 मतलब जो टोटल नंबर, मतलब कोई उसमें फ्रैक्शनल नंबर नहीं रहेगा। 1 2 3 4 5 6 इंक्लूडिंग 0, इसको कहेगा। इस सब पार्टिकल को हम लोग कहते हैं बोसन। इसका अगर दो पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज कर लेगा तो हम लोगों को पता नहीं चलेगा। ये है सिमेट्रिक। जैसा दो व्हाइट बॉल है तुम्हारे हाथ में, एक लेफ्ट साइड में है, एक राइट साइड में है। अगर तुमको आंखें बंद करके हम दोनों बॉल को बदल देंगे पोजीशन, आंख खोलने के बाद तुम पहचान पाओगे कि कौन सा बॉल ठीक ही है कि हम बदल दिए हैं? ये पॉसिबल नहीं है। तो क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि दोनों इनडिस्टिंग्विशेबल है, दोनों ही व्हाइट बॉल है और सेम है। तो कौन राइट साइड में पहले था और बदलने के बाद कौन आया है, ये हमको पता नहीं चलेगा। फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन में। यहाँ क्या है, अगर n1 नंबर ऑफ आइडेंटिकल इंडिस्टिंग्विशेबल नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल है, जो यहाँ जैसे क्वांटम स्टैटिस्टिक्स ओबे कर रहा है, तो क्वांटम स्टेट है, मतलब एक स्टेट को फिर G1 G2 G3 डिफरेंट स्टेट में हम लोग इसको बांट देंगे। तो टोटल एक एनर्जी लेवल कितना पोर्शन होगा? n1 प्लस G1, क्योंकि n नंबर से वो बांटा हुआ है, फिर उसका स्टेट भी बांटा हुआ है। तो टोटल अभी फिर अरेंजमेंट कैसे हो जाएगा, यहां जाओ, इसको इंपॉर्टेंट से देखो। W 7.19 इक्वेशन, Wi इक्वल्स टू Ni प्लस Gi माइनस 1, उसका फैक्टोरियल बाई N1 फैक्टोरियल Gi माइनस 1 फैक्टोरियल। यहाँ देखो Gi माइनस 1 क्यों हो रहा है? अगर डिफरेंट स्टेट को, जैसा एक एनर्जी स्टेट को हम 5 फिर सब स्टेट में डिवीजन करेंगे, तो उसका एक्चुअली टाइप होगा 5। एक को सब में सेम है, जिसको हम पकड़ रहे हैं। जैसे क्या होता है, 1 और 2 और 2 और 1, माने एक बॉल को हम 1 में रख रहे हैं, दूसरे बॉल को 2 में रख रहे हैं। फिर उसका पोजीशन तुम बदल दो, 2 में 1 नंबर बॉल को रखो और 1 में 2 नंबर बॉल को रखो, इसको हम लोग अलग नहीं कर पाएंगे, इसलिए एक 1 माइनस हो जाता है। मतलब सब ये 1 सिर्फ 1 में नहीं, अगर फैक्टोरियल में 1 माइनस मतलब बहुत बड़ा 12 जैसे पहले किया था, वहां पे n1 n2 n3 n4 जो हम प्रॉब्लम तुम लोग को दिए थे, उसमें टोटल n था 12। उसमें से अगर 1 माइनस कर दोगे तो फैक्टोरियल 12 के बदले में फैक्टोरियल 11 हो जाएगा, मतलब टोटल नंबर 12 कम हो जाएगा। तो जितना भी है, अगर तुम्हारे पास 5 बॉल है तो 1 स्टेट में 1 बॉल, सेकेंड स्टेट में 2 बॉल, थर्ड स्टेट में 3rd बॉल, फोर्थ स्टेट में 4th बॉल, फिफ्थ में 5th हम रख रहे हैं। फिर उसको अदल बदल कर देंगे तो एक नंबर फैक्टोरियल उसका कम करना पड़ेगा। तो इसको देखो Gi माइनस 1, जितना भी हाफ स्टेट है उसको 1 कम कर देना होगा। फिर हम बताए कि अगर उस स्टेट को फिर क्या हुआ था, वहां पे भी जैसे टोटल प्रोडक्ट ये होगा, इसको फिर लॉग लेंगे। लॉग लेने के बाद सेम फॉर्मूला, स्टार्लिंग अप्रोक्सीमेशन, टोटल नंबर कांस्टेंट है तो टोटल 0 हो जाएगा। फिर इसको डिवीजन करेंगे तो आ जाएगा ये वाला नंबर, f फैक्टोरियल इक्वल्स टू Ni बाई Gi इक्वल्स टू ये। वहां पे क्या आया था 1 बाई ई टू दी पावर अल्फा प्लस बीटा इप्सिलॉन, इसमें देखो सिर्फ -1 आ गया। ठीक है, हेलो सुनाई दे रहा है? यस सर। तो पहले क्या है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में देखो 1 बाई ई टू दी पावर अल्फा प्लस बीटा ई,
यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक -1 आ रहा है टोटल में, पर इप्सिलॉन e टू दी पावर के बाद -1 करना मतलब एक बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। तो ये क्या है, पार्टीशन फंक्शन फॉर बोस-आइंस्टाइन। सिमिलरली फर्मी-डिराक में भी होगा। फर्मी-डिराक में क्या होगा, पार्टिकल आइडेंटिकल इंडिस्टिंग्विशेबल है, स्पिन उसका हाफ होगा, हाफ मतलब हाफ 3/2, 5/2, 7/2, 9/2 ऐसे करके होगा। टोटल नंबर ऑफ एनर्जी, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल भी कांस्टेंट। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो है फर्मी-डिराक में, एक सिंगल स्टेट में से एक ही पार्टिकल रह सकता है। कौन एक पार्टिकल, जिसका क्वांटम नंबर अलग अलग हो। तो अगर दो इलेक्ट्रॉन एक स्टेट में नहीं रह सकता है, एक का स्पिन होगा अप, एक का स्पिन होगा डाउन। तो फर्मी-डिराक में क्या हो जाता है, देखो फर्मी-डिराक में फेर हो जाता है अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल है जिसका एनर्जी E1, E2, E3 है। सिमिलरली तो उसका हो जाएगा gi फैक्टोरियल बाई n1 फैक्टोरियल gi माइनस n1 फैक्टोरियल। क्यों gi माइनस n1 हो रहा है, क्योंकि एक स्टेट में एक से ज्यादा नहीं रह सकता है। जैसे ही एक स्टेट में एक पार्टिकल आ गया तो उस स्टेट को बाहर कर देना होगा। फिर कितना हो गया, तुम्हारे पास 10 पार्टिकल है और 5 स्टेट है, तो उस 5 स्टेट में से 5 ही पार्टिकल रहेगा, बाकी 5 पार्टिकल को बाहर रह जाना है, या नहीं तो उसका कुछ स्टेट नहीं रहेगा। तो ऐसे ही जितना पार्टिकल है वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो बाहर चला जाता है। अगर तुम्हारे पास 10 स्टेट है और 5 पार्टिकल है, तो किसी एक स्टेट में हम 5 पार्टिकल नहीं रह सकते हैं। एक पार्टिकल में एक रहेगा, दूसरे पार्टिकल में दूसरा रहेगा, तीसरे में तीसरा, ऐसे ऑल्टरनेट हो जाएगा। फिर इसका देखो W सेम एज B स्टैटिस्टिक्स, फिर इसको लॉग ले लेंगे दोनों साइड और स्टार्लिंग एप्रोक्सीमेशन उसमें अप्लाई करेंगे। फिर जो आ जाएगा देखो ये जान पहचान लग रहा है ना, देखो 1/e टू दी पावर अल्फा प्लस बीटा इप्सिलॉन या E प्लस 1। तो -1 ये प्लस, ये होगा प्लस या माइनस। तो तीनों को अगर हम एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन है तो 1/e टू दी पावर अल्फा प्लस बीटा E। अगर एफडी स्टैटिस्टिक्स फॉलो करेगा तो क्या आ जाएगा, +1। और अगर बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स फॉलो करेगा तो ये आ जाएगा -1। तो तीनों फॉर्मूला किसी ना किसी जगह में सेम ही है, सिर्फ फर्मी-डिराक में +1 हो रहा है। इसका मतलब इसमें देखो नीचे +1 होने के मतलब Fe का नंबर कम हो जाएगा। तो पर स्टेट में फर्मी-डिराक में कम पार्टिकल रहता है, बोस-आइंस्टाइन में ये -1 हो जाएगा, और मैक्सवेल में ये +-1 कुछ नहीं रहेगा। ये दोनों इस हिस्से को बाहर कर देना है, ये प्लस इसको छुपा देना है, +1 या -1 नहीं रहेगा, सिर्फ ये वाला। तो ये तीनों है इसका क्या, बोस-आइंस्टाइन, फर्मी-डिराक और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन तीनों का पार्टीशन फंक्शन हो गया। तो अभी तुम लोगों को एक का अगर तुम लोग कैलकुलेट कर लोगे ना घर में से तुम लोगों को करना है, एक कॉपी में बिना देखे एक का कैलकुलेशन करना है। एक का कैलकुलेशन अगर प्रैक्टिस हो जाएगा तो दूसरा तीसरे को तुम लोग आसानी से कर सकते हो। अभी देखो फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स में जो पार्टीशन फंक्शन आ गया, इसको कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे। अल्फा इक्वल्स टू -E/kT और बीटा इक्वल्स टू 1/kT। अगर किसी भी स्टेट में हम लोग क्या देखेंगे, T इक्वल्स टू 0 केल्विन, मतलब इसको अगर 0 कर देंगे तो ये e टू दी पावर इंफिनिटी हो जाएगा, उसका मतलब है 1। तो ये देखो ग्राफ, ये जो ग्राफ तुम लोग देख रहे हो ना, ये है एक्चुअल EF में 1 और EF के बाद है 0। तो इसका मतलब ये है फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स जो ऑबे करता है, ये EF को कहते हैं फर्मी एनर्जी। फर्मी एनर्जी के नीचे जब रहेगा तो उसमें पूरा नंबर 1, मतलब उसमें पूरा फिलअप रहेगा, उसके बाद ये फिलअप नहीं रहता है। ये चीज ही हम लोग सेमीकंडक्टर में देखते हैं कि एक तापमान के ऊपर क्या होता है, एक तापमान के नीचे पूरा स्टेट फिलअप रहता है, किसी भी कंडक्टिविटी नहीं मिलता है,
और रूम टेम्परेचर या 300 केल्विन के ज्यादा जब हम लोग जाते हैं तो सारे जो है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाता है और हम लोगों को करंट मिलता है। तो फर्मी एनर्जी यही है। तो तीनों का आ गया। अगर हम लोग देखेंगे तो अगर हम लोग देख रहे हैं कि डी स्टैटिस्टिक्स में और फर्मी डीरेक स्टैटिस्टिक्स में अंतर क्या है, एक +1 और एक -1। तो इसको लेके ये एक्चुअल टोटल है। +1 है ये फर्मी डीरेक के लिए, इसका मतलब जो ऑक्यूपेंसी है 1 से बराबर या 1 से कम होगा, और ये माइनस होगा तो 1 से ज्यादा हो जाएगा एक ही स्टेट में, जो बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स फॉलो करता है। नेक्स्ट डे हम लोग इसका एप्लीकेशन देखेंगे कि बोस आइंस्टाइन गैस क्या होता है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक बहुत बड़ा जो तुम लोग के ब्रॉड क्वेश्चन भी आता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, उसके बारे में जानेंगे। फिर फोटोन और फर्मी पार्टिकल के बारे में जानेंगे, और उसमें भी एक चीज होता है फर्मी डीरेक स्टैटिस्टिक्स, वो भी हम लोग देखेंगे फर्मी डीरेक कंडेंसेशन क्या होता है। ये जो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स जो पार्टिकल फॉलो करता है इसको बोसोन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ दिन पहले तुम लोग देखे हो कि स्विट्जरलैंड में जो एक नया पार्टिकल खोजने के लिए एक्सेलरेटर बनाया गया है ना, तो उसमें जो खोज चल रहा है वो बोसोन पार्टिकल का ही है, हिग्स बोसोन, जिसको मजा से गॉड पार्टिकल भी कहता है। किसी भी पार्टिकल का मास है कि नहीं है, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है कि कुछ पार्टिकल कैसे मास मिलता है। तो यही कहा जाता है कि किसी पार्टिकल के अंदर अगर हिग्स बोसोन आ जाएगा तो वो मास गेन कर लेता है। तो जो भी एलिमेंट्री पार्टिकल रेस्पॉन्सिबल फॉर मास ऑफ अ पार्टिकल वो है हिग्स बोसोन। तो वो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स फॉलो करता है। तो ये हिग्स बोसोन जो है वो एक बोसोन ही है। तो ऐसे बहुत तरह का बोसोन है। ये बोसोन पार्टिकल अगर 0 केल्विन टेम्परेचर के नजदीक पहुंच जाता है ना, तो ये लोग एक दूसरे स्टेट में चला जाता है, जिसको कहता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट। पहले हम लोग पढ़ते थे कि पदार्थ के 3 स्टेट होता है, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस। फिर हम लोग देखे और एक स्टेट बढ़ गया जो है प्लाज्मा। और अभी आज के दिन में कह रहा है कि किसी भी पदार्थ के, किसी भी चीज के 5 स्टेट होता है। एक है सॉलिड, एक लिक्विड, एक गैस, उसके बाद हो गया प्लाज्मा, एंड द 5th स्टेट इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट। तो ये इसको क्या कहता है, 5th स्टेट ऑफ कंडेंस मैटर। तो ये भी क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, लिख लो तुम, हम लोग नोट कर लो। ये 5th स्टेट ऑफ मैटर क्या है, देखो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट और बीई कंडेंसेट, इसको कहते हैं 5th स्टेट ऑफ मैटर। सर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन जो है ये किसी में पाया जाता है या नहीं? अभी तक जो है ये लैब में क्रिएट किया गया है। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन जो लैब में अभी तक क्रिएट किया गया है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से वो काम कर रहा है। और अगर उसको प्रैक्टिकली चेंजेस लाया जाएगा तो जैसे कूलिंग सिस्टम, रेफ्रिजरेटर, जो आजकल सेमीकंडक्टिंग कूलिंग सिस्टम होता है, उसके जगह ये हम लोग यूज कर सकते हैं। और धीरे धीरे इसका एप्लीकेशन भी आ रहा है। तो अगर लैब में स्टेट में है तो दैट इज अ स्टेट, ओके। तो लैब में किया गया है, मतलब अब स्पेशल कंडीशन में ये हो सकता है और ये किया जाएगा। और सर प्लाज्मा, बहुत आगे रिसर्च चला गया है, रिसर्च बहुत ही आगे चला गया है इसके बारे में। और सर प्लाज्मा वो कहाँ पाया जाएगा?
प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा देखो, प्लाज्मा का तो एप्लीकेशन आ ही गया है ना। प्लाज्मा टीवी तुम लोग देखते हो ना, एडवर्टाइजमेंट देखते हो ना, प्लाज्मा टीवी आ गया। यस सर। तो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा भी एक स्टेट है जहां लिक्विड में कुछ आयन, जैसे लिक्विड, जैसा सॉलिड और लिक्विड अलग अलग स्टेट है ना। तो प्लाज्मा में क्या होता है? लिक्विड में आयंस रहता है, दैट इज इन फॉर्म ऑफ आयंस। ऐसे सॉलिड में तो होता है कि न्यूट्रल, मतलब चार्ज न्यूट्रल पार्टिकल रहता था, और ये नहीं है कि सॉलिड और लिक्विड मिला हुआ नहीं रहता है इन जनरल। प्लाज्मा में क्या है कि एक लिक्विड सिस्टम के ऊपर अगर आयन उसमें रहता है तो वो वाला है प्लाज्मा स्टेट। जैसे एक स्पेशल मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में उसका बिहेवियर अलग होता है। सर तो जैसे एक ग्लास, इसका यूज आजकल चलता है किसी भी स्क्रीन में। सर जैसे अगर एक ग्लास में पानी है उसमें अगर नमक डालते हैं तो, बताओ। हेलो, ये वाला का स्टेट को तुम एक जैसा, नमक तो चार्ज नहीं है। मान लो नमक के जगह में ऐसा कोई कुछ तुम डाल रहे हो जो चार्ज पार्टिकल है, या चार्ज पार्टिकल नहीं है पर तुम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोगे तो चार्ज हो जाएगा, और उस हिसाब से वो ओरिएंट कर लेगा। तो ये वाला है प्लाज्मा। यस सर। सर मतलब स्टार्स वगैरह के अंदर अभी पहले कभी सुने हैं इसके बारे में, शायद स्टार्स के अंदर इस तरह का कुछ सिचुएशन है। हाँ, सिचुएशन है, यस, ठीक है। तो जो है ये भी देखो ना, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन हम लोग के यहाँ नहीं मिल रहा है, मतलब लैब में हो रहा है, तो एक स्पेशल कंडीशन में है। जो टेम्परेचर जरूरी है वो हम लोग को बाहर में नहीं मिल रहा है, पर अगर वो हम एक स्पेशल कंडीशन में क्रिएट कर सकते तो वो यूज होगा। पर बहुत ही रिसेंटली बोस आइंस्टाइन कंडीशन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी मार्केट में आ जाएगा। यस सर, यस सर। ठीक है, आज इतना दूरी रहेगा। हम डाल देंगे शाम तक नोट्स। ठीक है, तुम लोगों का काम है घर में, क्या काम है तुम लोगों का? उसका सर पार्टीशन फंक्शन का पार्टीशन फंक्शन देखो, एक किसी का अगर याद रखोगे तो तीनों ही हो जाएगा। ठीक है, यस सर। तो कैलकुलेशन करने का सबसे आसान यही है कि घर में एक दो बार प्रैक्टिस करने के बाद बिना देखे कॉपी में लिखना होगा। अगर हो जाता है तो ओके, और फिर 2 महीना बाद फिर एक बार उसको पढ़ोगे लिखोगे तो आ जाएगा याद। ओके सर, यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, ओके, फिर हम आज डाल देंगे। और तुम लोग का नेक्स्ट क्लास देख रहे हैं, कल भी तो छुट्टी है, अभी छुट्टी के दिन क्लास लेने के लिए ऑफ किया गया है, होगा तो हम लोग का अलग स्टेट है, उसमें E1, E2, E3 करके अलग अलग स्टेट का एनर्जी है। टोटल एनर्जी भी होगा E। जैसे मान लिया जाए कि हम उसको पकड़ रहे कि N1, N2, N3 करके टोटल है N। E1, E2, E3 करके टोटल नंबर ऑफ एनर्जी भी है E। मतलब अगर एक स्टेट में N1 पार्टिकल है तो उसमें टोटल एनर्जी क्या होगा? N1 E1 प्लस N2 E2। समझ रहे हो? तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है N, जैसे N इक्वल्स टू समेशन ऑफ N1, N2, N3, N4, N5, जितना भी स्टेट है सबका। अगर मान लो एक स्टेट में N1 नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, उसमें एनर्जी है E1, तो उसका टोटल एनर्जी होगा N1 E1। मतलब अगर एनर्जी है E और 2 पार्टिकल है तो क्या होगा? E प्लस E, ये टोटल एनर्जी होगा। तो जितना पार्टिकल है उसको हम लोग प्रोडक्ट करेंगे एनर्जी से, N1 E1 प्लस N2 E2 प्लस N3 E3, ऐसे करके टोटल एनर्जी होगा। तो अगर किसी भी एक टोटल सिस्टम में
N1, N2, N3, N4 करके टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। एक एक स्टेट का एनर्जी है E1, E2, E3, E4। अभी देखो उस एक स्टेट में भी बहुत साफ पार्ट हो सकता है जिसको हम लोग क्वांटम स्टेट कह रहे हैं। अभी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में ये जरूरी नहीं है, पर जब हम लोग एफडी और बीई स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे तब उसका क्या होगा। जो एक स्टेट में क्या है, अभी तो एक स्टेट में कुछ भी नंबर ऑफ पार्टिकल रह सकता है, पर बोस आइंस्टाइन और फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स में नहीं रह सकता है। तो उसमें क्या होगा, एक स्टेट को भी हम सब पार्ट में उसको डिवीजन करेंगे, जैसे G1, G2, G3 ऐसे करके। तो अभी हम आ रहा है एमबी स्टैटिस्टिक्स। हमको क्या निकालना है कि एमबी स्टैटिस्टिक्स में कैसे पार्टिकल ओरिएंट हो सकता है। तो देखो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है n, टोटल एनर्जी है E। अभी